हाय गाइस, वेलकम टू कूल एकेडमी। और हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सीरीज पढ़ रहे हैं। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सीरीज में हम लोग ने अमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर और गैल्वोमीटर पढ़ रखा है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में जो हम लोग पढ़ रहे हैं एज यूजुअल हम लोग नोट डाउन करते हैं अपने इस नोटबुक में किस पॉइंट पे हमने डिस्कस करना है। तो वो पॉइंट्स हैं हमारे मीटर ब्रिज में जो आज डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ अ मीटर ब्रिज, फॉर विच पर्पस इट इज़ यूज्ड, इट्स वर्किंग। और एज यूजुअल जो हम लास्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक मीटर ब्रिज। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेजिस्टेंस ऑफ मेटल कॉइल और एनी सब्सटेंस. It is called meter bridge because it consists of 1 meter metal, magnesium wire metal रहता है, of uniform cross section area. अगर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, मालूम है, और लेंथ अगर उस जिसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है उसका पता है, तो हम उस मेटल की हम रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। राइट गाइस, तो ये हमारा मीटर ब्रिज है। कुछ इस तरह होता है हमारा मीटर ब्रिज। ये कॉपर स्ट्रिप्स लगे होते हैं और इस 2 पॉइंट पे हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, जहां हम डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगा के फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ये जो है हमारा मेन जिसका मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, ये है कुछ इस तरह हमारा ये सेटअप होता है। ये हमारा जो वायर है, मैग्नेट वायर है, इस तरह रहता है। और ये चौकी है रेड कलर की जो शो की हुई है, यहाँ पे हमने की बना रखा है। और ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, सेल लगी हुई है। और ये गैल्वेमीटर है जहाँ से हम डिफ्लेक्शन को देखते हैं, कहाँ पे नल डिफ्लेक्शन आता है, कब ये हमारा गैल्वेमीटर डिफ्लेक्शन नल शो करता है। राइट गाइस, ये मीटर ब्रिज हमारा एक्चुअली व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज, जो कि हमने कई बार अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम लोग ने पढ़ा था, किरचॉफ लॉ पढ़ा था, बेसिक टूल्स पढ़े थे, वहाँ पे हम लोग ने इसे अप्लाई फ्रिक्वेंटली किया था। लेकिन फिर भी आज हम थोड़ा सा इसमें ब्रीफ लेते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज का। तो कुछ इस तरह होता है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज। दिस इज P अपॉन R इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज Q अपॉन S। एक तो ये वे है इसे याद करने का, जो हम ऊपर ये जो रेजिस्टेंस है, इसके नीचे का रेजिस्टेंस, इनका रेशियो, और यहाँ राइट साइड में जो ऊपर का रेजिस्टेंस है और इसके नीचे का जो रेजिस्टेंस है, इसका रेशियो इक्वल होता है जब हमारा ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होता है। मीन्स ये जो सेंटर पे गैल्वेमीटर है, इसका डिफ्लेक्शन 0 होता है। दूसरा तरीका है कि अगर ये है तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट, दैट इज P अपॉन Q, दैट मस्ट बी इक्वल टू R अपॉन S। राइट गाइस, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मान लें, पहले ये देख लें कि अगर R है हमारा किसी भी वायर का रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू हम लिखते हैं दैट इज रो L बाई A। राइट, अगर हमारा मटेरियल सेम है और वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है, तो ये जो टर्म है ये कांस्टेंट हो जाएगी और इसे हम लिख सकते हैं K इंटू एल। K कांस्टेंट ले लिया और R इज इक्वल टू K इंटू एल ले सकते हैं, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, L। अब आप इस फॉर्मूले पे देखो, सपोज कर लो इस रेजिस्टेंस का लेंथ L1 है, मतलब ये वायर होगा कुछ इस तरह यहाँ पे, और S एक वायर है, इस तरह ले ली, इसका लेंथ अगर L2 है, यहाँ पे हमने L1 ले लिया। तो अब आप ये समझो, तो हम R बाई S को क्या लिख सकते हैं, दैट इज P बाई Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दैट इज R को हम लिख सकते हैं KL1 डिवाइडेड बाई, और S को क्या लिख सकते हैं, दैट इज KL2।
के कैंसिल हो गया और ये हो गया L1/L2, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसे प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं L1:L2, दैट इज इक्वल टू P/Q। ये जो चीज़ हमने यहाँ पे निकाली है, फिगर आउट की है कि L1 और L2 का जो रेशियो होता है किसके प्रोपोर्शन होता है, ऊपर वाले रेजिस्टेंस P और Q के प्रोपोर्शन होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम यूज़ करेंगे अपने मीटर ब्रिज पे, राइट गाइस। तो चलो हम अपने इस मीटर ब्रिज पे चलते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के पहले थोड़ा सा और हम जानते हैं अपने इस व्हीट स्टोन ब्रिज के, थोड़ा सा इसकी शेप को हम चेंज करते हैं। हम गैलोमीटर को चलो पहले बाहर निकालते हैं, तब हम देखते हैं उस सर्किट को कैसा होता है, फिर हम आते हैं अपने एक्सपेरिमेंट पे, राइट गाइस, बी पेशेंट। अब हम थोड़ा इस व्हीट स्टोन ब्रिज को थोड़ा सा इसकी सर्किट को चेंज करते हैं। ये जो गैल्वेमीटर है ये अंदर है हमारे इस पूरे सर्किट पे, तो इसको हम बाहर निकालेंगे और ये जो ग्रीन कलर के वायर हैं इसको हम स्टिच कर सकते हैं। बाहर क्यों निकाल सकते हैं, कुछ इस तरह आप देखो, राइट गाइस, देखो ये निकल गया बाहर कुछ इस तरह, और ये हमारा पूरा एक तरीके से अंदर खाली सा हो गया। तो इस सर्किट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स गैलोमीटर को हम यहाँ पे रख लें और वायर को हम घुमा के इस तरह ला सकते हैं, क्योंकि ये तो कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस होता नहीं है। और जब हम इक्विवेलेंट सर्किट जब निकालते थे तो इस तरह का हम लोग काम करते थे। वहाँ पे जब ज़रूरत पड़ती थी हम वायर्स को शॉर्ट करते थे और जब ज़रूरत पड़ती थी हम वायर को स्ट्रेच करते थे, राइट गाइस। तो हम इस तरह कर सकते हैं। और यही आप अगर अब हम अपने मीटर ब्रिज को देखें तो कुछ इस तरह है। ये आप देखो सेम चीज़ है, देखो यहाँ से गैलोमीटर निकल के क्या बाहर आ गया, और ये जो दोनों पॉइंट पे आप यहाँ पे देखो देखो यही था, ये आपका PR आ गया, QS आ गया, देखो ये, और इन दोनों के बीच क्या था, यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच हमारा वोल्टेज सोर्स ये लगा हुआ था, ये देखो आप E। तो सेम यहाँ पे है, आप देखो इन दोनों के बीच हमारा ये वोल्टेज सोर्स लगा है। अब हम जब की को ऑन करेंगे तो अब करंट यहाँ से फ्लो होगी और यहाँ पे आएगी, तो 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होगी, राइट। तो चलो पहले हम इस सिस्टम अपने एक्सपेरिमेंट को करते हैं और ऑन करते हैं। हमारा टारगेट क्या है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, राइट। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और यहाँ पे हमने जैसे बताया कि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है। हम डिफरेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस पुट करके हम डिफ्लेक्शन देखेंगे अपने इस गैल्वेमीटर पे। यहाँ पे जो ये हमारा जो गैल्वेमीटर रखा हुआ है यहाँ पे हम नल डिफ्लेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम इस की को ऑन किया, जैसे ही देखो आपकी ये की ऑन हुई हमारी करंट फ्लो करी, राइट। ये करंट हमारी फ्लो करी, इस तरह ये आई, यहाँ डिवाइड हो रही है। अब हमें इसका रेजिस्टेंस X निकालना है, तो अब मुझे यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन देखना है। तो चलो हम जॉकी को मूव कराया, जैसे ही मूव कराया देखो यहाँ पे इस देखो गैल्वेमीटर पे देखो आप, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये जो पॉइंट आया, ये जो जॉकी यहाँ पे आई, यहाँ पे इस वायर को इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो लेट दिस, जो ये इधर लेफ्ट वाला पार्ट है जो कि यहाँ पे अभी देखो 55 के आसपास दिखा रहा है सेंटीमीटर, तो इसको हम L1 ले लेते हैं। और जो बचा हुआ पार्ट है वो मुझे पता है, दैट इज पूरा लेंथ हमारा इस वायर का 100 है, तो 100 माइनस L1, लेकिन फिलहाल हम इसे लेते हैं L2, राइट। तो ये हो गया। अब बिकॉज यहाँ पे डिफ्लेक्शन हमारा 0 है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे X अपॉन L1 मस्ट बी इक्वल टू R1 अपॉन L2 लिखेंगे। 100 माइनस L1 नहीं करेंगे, हम L2 लिख रहे हैं, ये L2 लिख लिया, राइट। वेयर L2 इज, ये मुझे पता है, ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं कि हम अभी कुछ कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज इट इम्प्लाइज दैट X इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, L1 बाई L2 इंटू R1, राइट। तो इससे मुझे क्या है पता चल गया कि X की वैल्यू कितनी है, क्योंकि L1 मुझे यहाँ एक्सपेरिमेंट से मिल गया। जैसे इस केस में अगर डिफ्लेक्शन यहाँ पे 0 है तो हमें 55 के आसपास मिला, और
नेक्स्ट जो है L2 है, 100 में से हम 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 45 आएगा। इन दोनों को वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, L1 L2 की सेंटीमीटर में दोनों है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस हमने लगाया हुआ है उसकी वैल्यू रख के हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। राइट गाइस, तो ये बेसिक था, इससे हमने निकाल लिया x का रेजिस्टेंस। और ये एक्सपेरिमेंट हम कई बार करते हैं और फिर एवरेज ले लेते हैं। जैसे ये अब दूसरा हम लाते हैं रेजिस्टेंस, देखो यहाँ पे लाए, अब की R2 लाया हमने और फिर हमने डिफ्लेक्शन फाइंड आउट किया। और इस बार देखो डिफ्लेक्शन कहाँ पे आया, गैल्वामीटर पे। आप ध्यान दो, यहाँ पे आप ध्यान दो, ये जो है यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे आप देखो 75 से ज़्यादा, यानी 78 के आसपास मान लो ये हो गया। तो L1 की वैल्यू हमारी इस समय 78 हो गई और 100 में से माइनस कर देंगे, वो L2 की वैल्यू हो गई। राइट, तो फिर ये वैल्यू यहाँ रख के फिर हम R की वैल्यू निकालते हैं। और फिर आपकी दूसरा हम, और इस समय यहाँ R1 चेंज किस में हो जाएगा, R2 में। फिर अगर हम दूसरा वैल्यू रखते हैं, हम R3 लाते हैं और ये R3 लाया, और अब हम लाते हैं, यहाँ पे आया मेरा डिफ्लेक्शन, इस बार 45 के आसपास आया। फिर उसी तरह ये हमारा L1 हो गया, ये वाला पोर्शन, और इधर वाला 45 इधर है और इधर हो जाएगा आपका 55। तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और इस बार R1 की जगह R3 रख के x की वैल्यू निकालेंगे, फिर बाद में मीन ले लेंगे। तो वो हमारा x का क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। और x का अगर मुझे एरिया पता है, यानी रेडियस हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, या डायमीटर हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा जब हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। लेंथ को भी हम मेजर कर सकते हैं उसी स्क्रू गेज से या वर्नियर कैलिपर से। तो रेडियस आ गया, लेंथ आ गया, रेडियस आ गया, मींस आपका एरिया निकल गया, और लेंथ आ गया, तो आप इसका रेजिस्टिविटी भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस आपने यहाँ से निकाल लिया, क्योंकि आपके पास ये फॉर्मूला है, दैट इज R इज इक्वल टू रो L बाई A। यहाँ से रो इज इक्वल टू क्या लिखोगे, A बाई L इंटू R। राइट, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टिविटी भी निकाल लेंगे। एरिया हमारा कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने वहाँ पे स्क्रू गेज से निकाल लिया उसका रेडियस, तो हम वहाँ लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर, और लेंथ हमने मेजर कर लिया, उसी स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हैं या वर्नियर कैलिपर से या स्केल से। ये डिपेंड करता है आपको कितना प्रिसाइज चाहिए, कितना एक्यूरेट चाहिए। और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हम डिफरेंट वैल्यू, ये जो हमने डिफरेंट वैल्यू निकाल के उसका मीन यहाँ रख सकते हैं, मीन रख के हम उसकी रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। राइट गाइस, तो इस तरह हमने मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट किया और फाइंड आउट किया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इस एक्स वायर की या मेटल की, जो कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है और सिलिंड्रिकल है। राइट गाइस, तो अब हम देखते हैं ये चीज़ जो हमने निकाली है L1 बाई L2, इसका हम किस तरह यूज़ करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किस तरह हम मिनिमम टाइम में करेंगे, वो आपको इस आने वाले न्यूमेरिकल जो अभी हम लोग करने वाले हैं उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। राइट गाइस, तो चलो हम अब एक न्यूमेरिकल जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है मीटर ब्रिज पे। न्यूमेरिकल इस तरह है, द फिगर शोज, ये फिगर है, फिगर शोज अ मीटर ब्रिज विथ AB 100 सेंटीमीटर। ये AB है हमारा यहाँ पे, ये AB, ये A है, ये B है, AB 100 सेंटीमीटर, X इज 12 ओम, ये हमारा 12 ओम है, एंड R इज 18 ओम, ये 18 ओम, एंड द जॉकी J इन द पोजीशन ऑफ बैलेंस। ओके, ये हमारा जॉकी है जो कि इस समय पोजीशन इसका बैलेंस है, मीन्स इस गैल्वामीटर पे हमारा डिफ्लेक्शन क्या है, 0 आ रहा है। इफ R इज नाउ मेड 8 ओम, ओके, ये R अब सेकेंड केस है, ये अगर हम 8 ओम कर दें R की वैल्यू, तो थ्रू व्हाट डिस्टेंस विल J हैव टू मूव टू ऑब्टेन अ बैलेंस। ओके, तो अब ये J किधर की ओर जाएगा, राइट? तो इस क्वेश्चन को मुझे ऑप्शंस आर 80, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन को हमें करना है एक्चुअली। अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे बैलेंस है फर्स्ट वाला केस, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट दिस इज
ये लेंथ हमारी L1 है, अभी हम लोगों ने देखा था ये L1 था और इधर वाला हमने क्या ले लिया L2। तो हमने अभी अभी देखा है कि L1 बाई L2 क्या होता है, दैट इज 12 बाई 80। यानी ये जो लेंथ है किसके प्रोपोर्शन होती है, ऊपर वाले रेजिस्टेंस के। इधर से लेंगे तो 8 L2 बाई L1 क्या लेंगे 18 बाई 12, राइट। तो बेसिकली हमें ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस होता है उससे मुझे ये पता चल जाता है कि ये लेंथ का क्या रेशियो होगा और हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अब आप यहाँ पे अगर सिंपल ये चीज हम डायरेक्ट यूज करना चाहें तो आप देखो 12:18 मीन्स क्या हो गया, 2:2 हम ले लें 3, यही तो रेशियो हुआ। यानी ये लेंथ जो टोटल 100 सेंटीमीटर है वो किस रेशियो में डिवाइड हो रही होगी, 2:3। और मुझे इधर वाला चाहिए, ये लेंथ चाहिए, यानी ए से मुझे जे की डिस्टेंस चाहिए, तो हमें 2 चाहिए ऊपर और 2 + 3 दैट इज 5 × 100 कर दिया और ये आ गया हमारा 20, ये आ गया हमारा 40 सेंटीमीटर, राइट गाइस। तो पहला क्या आया 40 सेंटीमीटर। अब क्या कर दिया, अब इसने सेकंड क्या, ये 8 ओम में हमने चेंज कर दिया। तो अब रेशियो हमारा क्या हो गया, अब ये जो R को 8 में चेंज किया, अब रेशियो हो गया 12:8। इसका मतलब क्या हो गया, 12:8 मीन्स 3:2, 4 से डिवाइड कर दिया। तो अब मुझे फिर चाहिए ये A से ही डिस्टेंस चाहिए, तो हम लिखेंगे 3/5 × 100 एंड दैट इज इक्वल टू 20, इट विल बिकम 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो आएगा यहाँ से 60 सेंटीमीटर यानी J डैश पे आएगा। तो मूव कितना हुआ J से दिस, दैट इज मूवमेंट हो गई 60 - 40 दैट इज 20 सेंटीमीटर, दैट विल बी द आंसर। कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, दो हम फॉर्मूला लगाते इक्वेशन को सॉल्व करते एंड दो, तो हम अगर लॉजिक से भी देखें तब भी हम इस क्वेश्चन को इजीली और कम समय में कर लिए, राइट गाइस। ये प्रोपोर्शन जो हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था उसको अप्लाई किया। बेसिक चीज हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाली कि ये जो बैलेंस आता है हमारा मीटर पेज पे, उसका रेशियो किसके प्रोपोर्शनल होता है, अपने ऊपर वाले रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यहाँ देखो आप, ये रेशियो आया तो वो आया ना 40 × 60 आ गया पहला, तो सेम आ गया। उसी तरह नेक्स्ट टाइम हमारा क्या आएगा, इधर हो गया 60 × 40 आ गया, राइट गाइस। तो ये सिंपल था क्वेश्चन और इस चीज को हम अपने आने वाले जो अभी हम लास्ट लेक्चर लेंगे न्यूमेरिकल, वहां पे जो मीटर ब्रिज पे क्वेश्चंस लेंगे उसको हम इस कॉन्सेप्ट को भी, इस थॉट को भी वहां अप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन हमारा इजी निकलेगा, राइट गाइस। इसको हम एनिमेशन में भी देख सकते हैं। आप ये देखो, ये है हमारा की को ऑन किया और जैसे ही ऑन हुआ करंट फ्लो किया। अब मैं ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है, ये क्या है 18 ओम का, और अगर हम इसे मूव कराते हैं तो देखो कहाँ आया 40 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे देखो ये आप, ये जो गैल्वेमीटर है इसको देखो आप, यहाँ पे क्या दिखा रहा है 0। और अब यहाँ पे हमने इस रेजिस्टेंस को चेंज किया, इसको 8 किया, तब देखो डिफ्लेक्शन कहाँ दिखा रहा है ये। तो ये मोशन किधर हुआ, आप देखो यहाँ पे, यहाँ 40 से 60 दैट इज कॉल्ड 20 सेंटीमीटर, जो कि हमने अपना आंसर निकाला था। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे जहां हम फिर से रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे, पर इस बार हम जो मेजर करेंगे वो रहेगा पोस्ट ऑफिस बॉक्स से हम रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे, राइट गाइस। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में हमारे इस क्वेश्चन का जो अभी हमने आपको अभी दिखाया था, दैट इज जो हमारा डिफ्लेक्शन शो हुआ था, यहाँ पे जो आपने देखा था R1 आया, यहाँ पे डिफ्लेक्शन पहले R1 में आया, फिर R2 में आया, फिर R3 में आया, जो ये आया था हमारा डिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूं जिसको कमेंट में लिखिए आप, कि आप इस R1, R2 और R3 को आप इंक्रीज सीक्वेंस में लिखिए, राइट गाइस। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑफिस बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।